वेलकम टू यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम देखेंगे कि जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ इनका क्या रोल होता है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टअप जो है एक यंग कंपनी होती है जो कि एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप करने के लिए बनाई जाती है और ये जो प्रोडक्ट या सर्विस है फिर ये मार्केट में लेके आते हैं। और स्पेशली जो स्टार्टअप है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं और ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द स्टेज ऑफ ग्रोथ, इंडस्ट्री एंड फंडिंग नीड्स। तो आइए इसको हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इन्वेस्टर्स का रोल क्या होता है स्टार्टअप में। तो रोल की बात करें तो सबसे पहले जो है वो फंडिंग और कैपिटल इंजेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्राइमरी रोल देखा जाए अगर इस कैटेगरी में तो ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं ताकि जो स्टार्टअप है उसको लॉन्च किया जा सके, उसको फर्दर ग्रो कर सके और उसको स्केल अप कर सके। और उसका क्या इम्पैक्ट होता है तो ये एनेबल करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर हायरिंग में, मार्केटिंग में और मार्केट एक्सपेंशन में ये मदद करते हैं। सेकेंड आता है स्ट्रैटेजिक गाइडेंस एंड मेंटरशिप। आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं खाली उनका काम फाइनेंस देना नहीं होता है बल्कि जो गाइडेंस और मेंटरशिप देना ये भी एक रोल होता है। तो इसमें देखा जाए क्या स्पेशल रोल होता है तो ये इनसाइट्स को ऑफर करते हैं, स्ट्रैटेजिक एडवाइस देते हैं कि किस तरीके से ये अपने स्टार्टअप को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एक्सपर्टाइज भी देते हैं टू नेविगेट चैलेंजेस। इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये रिड्यूस करता है लाइक्लीहुड ऑफ कॉस्टली मिस्टेक्स, क्योंकि जो स्टार्टअप जो कर रहे हैं वो नए लोग हैं तो उनको अगर गाइडेंस नहीं होगी तो वो मिस्टेक्स करेंगे, उससे नुकसान होगा। तो ये जो है ये ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस होता है। फिर थर्ड आता है नेटवर्किंग एंड कनेक्शंस। तो अगर यहाँ रोल की बात करें तो ये जो स्टार्टअप्स होते हैं इनमें पोटेंशियल क्लाइंट्स को इंट्रोड्यूस कराना, पार्टनर्स को से मिलवाना, फ्यूचर इन्वेस्टर्स से कांटेक्ट करवाना और टैलेंट को आपस में मिलाना। तो एक तरीके से नेटवर्किंग और कनेक्शंस का काम करते हैं। इससे इम्पैक्ट क्या होगा कि जो नए रिलेशनशिप्स हैं वो ओपन होंगे और इससे रेवेन्यू ग्रोथ होगा, पार्टनरशिप्स होंगी और एक्विजिशंस भी होंगे। नेक्स्ट आता है क्रेडिबिलिटी एंड मार्केट वैलिडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो पुराने लोग हैं जो कि मार्केट में ऑलरेडी हैं, तो वो जो स्टार्टअप की रेपुटेशन है उसको एनहांस करने में मदद करते हैं और इससे और फर्दर इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प होती है। इम्पैक्ट की बात करें तो जो कस्टमर्स हैं जब वो देखते हैं कि इनके साथ ये इन्वेस्टर्स हैं तो फिर उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है स्टार्टअप जो कर रहा है उसके साथ, और पार्टनर्स डेवलप होंगे और अदर्स इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे, कंबाइन होंगे। फिफ्थ आता है ऑपरेशनल इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ रोल क्या होगा, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि ऑपरेशंस में एक्टिव रोल करते हैं लाइक ज्वाइनिंग द बोर्ड और एडवाइजरी पैनल्स। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि डायरेक्टली जो मेजर डिसीजंस होंगे उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, जो कंपनी को गवर्न करना है उसकी गवर्नेंस में मदद करेंगे और साथ में इंश्योर करते हैं अलाइनमेंट विद ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स। सिक्स्थ आता है रिस्क मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इनका ये रोल होगा कि ये प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे, परफॉर्मेंस के माइलस्टोन सेट करते हैं जिससे कि उस लेवल तक पहुंचा जा सके और साथ ही साथ जो फाउंडर्स हैं वो अकाउंटेबल होते हैं इन चीज़ों के लिए। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि डिसिप्लिन्ड ग्रोथ के लिए इंकरेज करेंगे और फंड का प्रॉपर यूज होगा। सेवेंथ आता है एग्जिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग। तो जैसे हमने स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप में देखा कि एग्जिट स्टेज भी होती है, तो उसको प्रॉपरली डिजाइन करना, एग्जीक्यूट करना, जिसमें कि आईपीओ, एक्विजिशन, मर्जर्स होते हैं, वो सब में ये हेल्प करते हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको मैक्सिमम रिटर्न मिलता है और ये इंश्योर करते हैं स्मूथ ट्रांजिशंस। एट्थ आता है टैलेंट एक्विजिशन। तो यहाँ पर ये है कि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये रिक्रूटमेंट करने में हेल्प करते हैं जो कि टॉप टैलेंट है बाय लेवरेजिंग देयर नेटवर्क। मतलब अपने नेटवर्क की मदद से अच्छे लोगों को हायर करने में, टैलेंटेड लोगों को हायर करने में मदद करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव्स अट्रैक्ट होंगे और स्पेशलिस्ट आएंगे जो कि ग्रोथ इनिशिएटिव्स को लीड करेंगे। नाइन्थ आता है मार्केट एक्सपेंशन। तो ये जो है ये फैसिलिटेट करते हैं न्यू मार्केट्स में एंट्री के लिए थ्रू पार्टनरशिप्स और इसका इम्पैक्ट होगा कि ये ग्रोथ को एक्सेलरेट करेंगे बाय रिड्यूसिंग मार्केट एंट्री बैरियर्स। टेंथ पॉइंट आता है प्रोडक्ट एंड मार्केट फिट। तो इसमें इनका रोल ये होता है कि ये फीडबैक प्रोवाइड करते हैं जिससे कि प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है उसको और अच्छी तरीके से रिफाइन किया जा सके बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स एक्सपर्टाइज एंड मार्केट नॉलेज। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ये
हेल्प करेंगे, ये मदद करते हैं जिससे कि कस्टमर नीड्स को हम मीट कर सकें। अब बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं स्टार्टअप्स में। फर्स्ट आता है फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है प्री सीड या आइडिया स्टेज, उसमें जनरली क्या होता है कि छोटा इन्वेस्टमेंट होता है और ये फ्रेंड्स और फैमिली से हम ले लेते हैं। इनका फोकस क्या होता है, पर्सनल ट्रस्ट इन द फाउंडर, लेस फोकस ऑन बिजनेस मैट्रिसेस। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, जब स्टार्टअप शुरू हुई हुआ है तो उस समय जनरली अपने लोग जिनको की फेथ होता है वो लोग जुड़ते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा बिजनेस मैट्रिसेस पे फोकस नहीं होता है। तो अब हम इसके ये भी देखेंगे कि क्या प्रोज और कॉन्स हैं। प्रोज की बात करें तो हमको क्विक एक्सेस मिल जाता है कैपिटल का, फ्लेक्सिबल टर्म्स एंड कंडीशंस हम इसमें रख सकते हैं। कॉन्स ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पैसे की वजह से पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है अगर से बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चला, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज होता है। तो प्रोज का मतलब होता है एडवांटेज या बेनिफिट्स और कॉन्स का मतलब होता है क्या लिमिटेशंस है। सेकेंड आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। तो ये जो सीड स्टेज होता है या अर्ली स्टेज, उसमें हेल्पफुल होते हैं। इन्वेस्टमेंट साइज आप देख सकते हैं 10,000 टू $5 लाख है। फिर फोकस इनका क्या है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टार्टअप्स होता है। टिपिकली इंडिविजुअल्स जो हाई नेटवर्थ के होते हैं और स्टार्टअप एक्सपीरियंस होता है वो इसमें जुड़ते हैं और ये मेंटरशिप एंड कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। इसका कौन सा है कि ये कई बार सिग्निफिकेंट इक्विटी या इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजंस को डिमांड कर सकते हैं। थर्ड आता है एक्सेलरेटर्स एंड इंक्यूबेटर्स। इनका स्टेज है प्री सीड टू सीड स्टेज है और जनरली इसमें ये होता है कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट साइज ज़्यादा होता है तो ये एक्सचेंज में इक्विटी मांगते हैं, मतलब अपना शेयर मांगते हैं, टिपिकली 5 to 10%। और इनका फोकस होता है अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स विद स्केलेबल आइडियाज। इसके प्रॉन्स ये है कि ये मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, रिसोर्सेज देंगे, नेटवर्किंग देंगे। और कॉन्स ये है कि कई बार कॉम्पिटिटिव एक्सेप्टेंस प्रोसेस होता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स जो है वो इंटेंस हो सकते हैं क्योंकि इनको ये होगा कि हमने इतना पैसा लगाया तो हमको इसका आउटपुट अच्छा मिले। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, इनको वीसीज बोला जाता है। ये सीरीज ए और बियॉन्ड जो ग्रोथ स्टेज होता है उस समय ये हेल्प करते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट साइज भी ज़्यादा होता है। इनका फोकस होता है कि स्टार्टअप को स्केलेबल करना विथ प्रूवन ट्रैक्शन, टिपिकली इन टेक, बायोटेक एंड फिनटेक। इसके प्रॉन्स ये है कि आपको लार्ज कैपिटल मिलेगा, स्ट्रैटेजिक एडवाइस मिलेगी और क्रेडिबिलिटी बूस्ट होगी। पर इसके कौन ये है कि हाई एक्सपेक्टेशन होगी क्योंकि ज़्यादा पैसा लगा है, बोर्ड सीट्स होती हैं और साथ में पोटेंशियल लॉस ऑफ कंट्रोल हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल, सीवीसी बोला जाता है। सीरीज ए टू लेट स्टेज में होता है। इसमें भी पैसा ज़्यादा होगा, वेरिएशन होता है पैसे का। तो इसमें स्टार्टअप जो है अलाइंड होता है विद कॉर्पोरेशन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। इसके बेनिफिट्स है एक्सेस टू कॉर्पोरेट रिसोर्सेज एंड मार्केट्स और इसके कॉन्स ये है कि ये कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करेंगे ओवर स्टार्टअप ग्रोथ। नेक्स्ट आता है क्राउड फंडिंग, ऐसी को इक्विटी एंड रिवॉर्ड बेस्ड भी बोला जाता है। इसकी स्टेज है प्री सीड टू अर्ली स्टेज। इसमें इन्वेस्टमेंट साइज जो है वो वेरी करेगा और B2C स्टार्टअप विद स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंगेजमेंट इसका मेन फोकस होता है। इसके बेनिफिट्स है मार्केट वैलिडेशन एंड एक्सेस टू मेनी स्मॉल इन्वेस्टर्स और इसके कौन से टाइम कंज्यूमिंग होता है और मार्केटिंग इंटेंसिव होता है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज। ये अर्ली स्टेज टू ग्रोथ किसी भी स्टेज में लिया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट साइज वेरिएशन होता है इसमें। इसमें इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और सोशल इम्पैक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इसका प्रॉज ये है कि नॉन डायल्यूटिव कैपिटल है, कोई इसमें इक्विटी गवर्नमेंट नहीं लेती है। कौन सी है कि लॉन्ग एप्लीकेशन प्रोसेस है, रिस्ट्रिक्शंस है यूज ऑफ फंड का, मतलब इसमें कैटेगरीज होती हैं जिसमें कि आपको फंड मिलेगा और उस तरीके से आपको यूटिलाइजेशन करना होगा। फिर आते हैं प्राइवेट इक्विटी एंड ग्रोथ इक्विटी में। ये जनरली जो लेट स्टेजेस होते हैं सीरीज सी एंड बियॉन्ड उसमें दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट साइज में भी ज़्यादा है। फोकस इसमें है एस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप सीकिंग एक्सपेंशन और रीस्ट्रक्चरिंग में ये हेल्प करते हैं। प्रोज है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल मिलेगा, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मिलती है। कौन सी है कि इनका मेन फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी में और कई बार ये भी होगा कि ओनरशिप मांगते हैं तो इसलिए पॉसिबल ओनरशिप डायल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट आता है फैमिली ऑफिसेस। ये भी अर्ली या लेट स्टेज किसी में भी लिया जा सकता है। इसमें भी इन्वेस्टमेंट साइज वेरी हो सकता है। फोकस इसमें डाइवर्स इंटरेस्ट, ऑफन लॉन्ग टर्म आउटलुक। इसके बेनिफिट्स क्या है, फ्लेक्सिबल टर्म्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल है और कौन सी है कि कैन बी हार्ड टू एक्सेस और आइडेंटिफाई, आप थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फैमिली ऑफिसेस। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स। ये जनरली ग्रोथ स्टेज में हेल्पफुल होते हैं। इसमें भी इन्वेस्टमेंट साइज वेरी करता है।
इसका फोकस होगा स्टार्टअप दैट कॉम्प्लीमेंट द इन्वेस्टर्स एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब इन्वेस्टर का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उससे रिलेटेड अगर कोई स्टार्टअप है तो उसमें ये हेल्प करने को तैयार होते हैं क्योंकि इनको स्ट्रैटेजीज पता होती हैं। तो बेनिफिट है इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज और सिनर्जीज, बहुत सिनर्जीज मतलब जो वो कर रहे हैं उसी का बेनिफिट आपको भी मिलेगा, तो उसको सिनर्जिस्टिक अप्रोच बोला जाता है जो कि एड ऑन होता है। कौन सी है कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है अगर आप लोगों की जो स्टार्टअप है और जो ये पर्सन इन्वेस्टर्स हैं इनका गोल अगर डाइवर्ज हो तो। सो थैंक यू सो मच, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टार्टअप और इनोवेशन से रिलेटेड हमने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कनेक्टेड रहें हमसे।